जब भी हम इतिहास की किताबों को पलटते हैं, हमें एक बात बार बार दिखती है। चाहे मिस्र की रानियां हों, ग्रीक साम्राज्य की कहानियां हों, रोमन सम्राट हों या फिर हमारे अपने महलों और किलों की दास्तानें, हर जगह औरतें हमेशा शक्ति की ओर आकर्षित रही हैं। यह शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं थी। यह शक्ति कभी धन के रूप में सामने आई, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में, कभी राजनीतिक ताकत के रूप में और कभी किसी मर्द के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के रूप में। प्राचीन समय में जब इंसान शिकार करने वाला जीव था, तब औरत की सुरक्षा सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती थी कि उसका साथी कितना ताकतवर शिकारी है। अगर उसका पुरुष बलवान था, जानवरों का शिकार कर सकता था और दुश्मनों से रक्षा कर सकता था, तो औरत और उसके बच्चे जीवित रह पाते। वहीं अगर उसका साथी कमजोर होता तो उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाती। इसी कारण औरत के भीतर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित हुई कि वह हमेशा ताकतवर और संसाधन जुटाने वाले मर्द की ओर आकर्षित हो। आज हम चाहे कितनी भी आधुनिक दुनिया में जी रहे हों, औरतों की यह प्रवृत्ति आज भी वैसी की वैसी है। फर्क बस इतना है कि अब ताकत का मतलब जंगल में शिकार करना नहीं है, बल्कि सफलता, पैसा, सामाजिक स्टेटस और आत्मविश्वास है। यही कारण है कि ऑफिस में सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी, निर्णायक और सफल व्यक्ति की ओर औरतें आकर्षित होती हैं, जबकि मेहनती लेकिन दबे कुचले और आत्मविश्वासहीन व्यक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। इतिहास इस सच का गवाह है। क्लियोपेट्रा, जो मिस्र की मशहूर रानी थी, उसने साधारण व्यक्तियों से रिश्ता नहीं बनाया। उसने रोम के सबसे ताकतवर शासकों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ संबंध बनाए। क्यों? क्योंकि उनके पास वह शक्ति थी जिसने पूरी दुनिया को झुकाकर रखा हुआ था। यह कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि प्रकृति का खेल है। औरतें वहां खींचती हैं जहां शक्ति होती है। अगर हम भारतीय इतिहास देखें तो हमें बार बार यही पैटर्न मिलेगा। राजपूताने की रानियां, मुगलिया दरबार की बेगमें, मराठा साम्राज्य की स्त्रियां, सबका झुकाव उन्हीं मर्दों की ओर था जिनके पास ताकत और साम्राज्य था। यही वजह है कि एक राजा के हरम में सैकड़ों स्त्रियां होती थीं, जबकि सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी भर किसी एक साथी के लिए संघर्ष करता रह जाता था। आधुनिक समाज में भी यह पैटर्न बदला नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि अमीर, सफल और शक्तिशाली पुरुषों के पीछे कितनी औरतें पागल होती हैं। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बिजनेस टाइकून, ये सब औरतों की पसंद की लिस्ट में ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के पास वह शक्ति है जिसकी तलाश औरतें अवचेतन रूप से करती हैं। अब सवाल यह है कि औरत शक्ति की ओर क्यों खींचती है? इसका जवाब मनोविज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में छिपा हुआ है। औरतें जानती हैं कि उनकी सुरक्षा और उनके बच्चों का भविष्य उसी पुरुष पर निर्भर करता है जिसके पास शक्ति है। यह शक्ति उन्हें सुरक्षा, संसाधन, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिरता देती है। मर्द का रूप रंग या केवल भावुकता उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितनी उसकी ताकत, उसकी उपलब्धियां और उसका आत्मविश्वास। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री भी एक कमजोर, दब्बू और असफल पुरुष के साथ लंबा रिश्ता नहीं निभाना चाहती। वह चाहती है कि उसका साथी ऐसा हो जिसे देखकर लोग प्रभावित हों, जिसका नाम सुनकर लोग सम्मान करें और जिसकी मौजूदगी से उसे सुरक्षा का एहसास हो। यहां एक और दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। औरतों के लिए ताकत सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व से भी आती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरुष बहुत अमीर नहीं होता, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसका निर्णायक रवैया और उसकी मर्दाना आभा इतनी मजबूत होती है कि औरतें उसकी ओर खिंच जाती हैं। यह वही शक्ति है जिसे हम मनोवैज्ञानिक ताकत कह सकते हैं। आज का मर्द अक्सर इस सच को भूल जाता है। उसे बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, सबको खुश रखो और औरत अपने आप मिल जाएगी। लेकिन यह झूठ है। औरत कभी भी अच्छे लड़के के पीछे नहीं भागती, वह हमेशा उस लड़के के पीछे भागती है जिसके पास ताकत है। अच्छा होना मर्द की ताकत नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मनिर्भर होना, उसका निर्णायक होना और उसकी क्षमता कि वह अपने जीवन का मालिक खुद है। तो अगर आज के पुरुष यह समझ लें कि औरतें क्यों शक्ति की ओर आकर्षित होती हैं, तो वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। शक्ति केवल पैसे से नहीं आती, शक्ति आती है अनुशासन से, मेहनत से, आत्मविश्वास से और लगातार जीत हासिल करने की प्रवृत्ति से। जब एक पुरुष खुद को मजबूत बनाता है तो औरतें उसके पीछे खुद खींची चली आती हैं। याद रखो, औरतें कभी भी मंजिल नहीं होती, वे हमेशा परिणाम होती हैं। जब तुम ताकतवर बनोगे, सफल बनोगे, अपने जीवन में विजेता बनोगे,
तो औरतें अपने आप तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम औरत के पीछे भागोगे और अपनी शक्ति खो दोगे तो तुम हमेशा हार जाओगे। आज की दुनिया में जब हम शक्ति की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में केवल पैसा आता है, लेकिन शक्ति सिर्फ पैसा नहीं है। शक्ति एक बहुआयामी चीज है। यह कई रूपों में होती है: शारीरिक ताकत, आर्थिक ताकत, सामाजिक ताकत, मानसिक ताकत और सबसे ऊपर आत्मिक ताकत। औरतें इन सभी रूपों को पहचानने में बेहद होशियार होती हैं। सोचो, एक साधारण नौकरी करने वाला आदमी जो हर महीने तनख्वाह पर जी रहा है और हमेशा डरा सहमा रहता है, वह किसी औरत को लंबे समय तक आकर्षित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर स्थिरता नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसके पास भले ही अभी बहुत पैसा ना हो, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि औरत खुद ब खुद उसकी ओर खिंच जाती है। औरतें इस बात को महसूस कर लेती हैं कि कौन सा मर्द आगे चलकर ऊंचाइयां छुएगा और कौन सा मर्द हमेशा औसत ही बना रहेगा। इसी को मनोविज्ञान में हाइपरगैमी कहा जाता है, यानी औरत का हमेशा बेहतर विकल्प की ओर आकर्षित होना। और यही सच है कि औरत कभी भी नीचे नहीं देखती, वह हमेशा ऊपर देखती है। अगर किसी औरत के पास दो विकल्प हों, एक आदमी जो सुरक्षित नौकरी करता है लेकिन उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, और दूसरा आदमी जो अभी संघर्ष कर रहा है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और उसका आत्मविश्वास अडिग है, तो औरत का झुकाव दूसरे आदमी की तरफ होगा, क्योंकि उसके अवचेतन को लगता है कि यह आदमी कल को बड़ा बनेगा। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी बड़े नेता हुए, जितने भी सफल योद्धा हुए, उनके पीछे हमेशा औरतों की भीड़ रही। चाहे वो सिकंदर महान हो, चंगेज खान हो या फिर भारत के सम्राट अशोक, इनके पास सत्ता, ताकत और विजन था, इसलिए इनके पास औरतें भी स्वतः खिंचकर आईं। यहां मर्दों को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। औरतें केवल वर्तमान को नहीं देखती, वे भविष्य की झलक भी पकड़ लेती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो, आपके पास कोई दिशा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो औरत का मन भी आपके साथ स्थिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मिशन के प्रति ईमानदार हो, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, औरत आपके अंदर की उस आग को पहचान लेगी। अब एक और अहम पहलू समझो। औरतें केवल बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होती, बल्कि वे देखती हैं कि मर्द अपनी भावनाओं को कितना नियंत्रित कर सकता है। जो मर्द अपनी भावनाओं का गुलाम है, जो गुस्से में तुरंत फट पड़ता है या औरत के नखरों पर रोने गिड़गिड़ाने लगता है, उसकी असली ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन जो मर्द संयमित रहता है, मुश्किल हालात में भी मुस्कुराकर स्थिति को संभाल लेता है, वही असली ताकतवर मर्द होता है। औरतें इस संयम को तुरंत पहचान लेती हैं। यही वजह है कि कई बार आप देखोगे कि किसी कमरे में जब दो आदमी खड़े होते हैं तो औरत का ध्यान उसी की ओर जाता है जो शांत है, स्थिर है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी ऊर्जा में ताकत झलकती है। मर्दों की एक और भूल यह होती है कि वे औरत को खुश करने के लिए अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं औरत की हर इच्छा पूरी कर दूंगा, हर वक्त उसके सामने झुक जाऊंगा, तो वह मुझे हमेशा चाहेगी। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। औरत कभी भी उस मर्द का सम्मान नहीं करती जो अपनी शक्ति छोड़ देता है। वह उसी का सम्मान करती है जो अपनी शर्तों पर जीता है, जिसका अपना मिशन है और जो औरत को अपने मिशन का हिस्सा बनाता है, न कि पूरा मिशन। अगर तुम अपनी औरत को हमेशा केंद्र में रखोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने विजन को केंद्र में रखोगे तो वही औरत तुम्हें छोड़कर भी वापस चाहने लगेगी। याद रखो, औरतें केवल शक्ति की भाषा समझती हैं। उन्हें भावुक कहानियां, झूठे वादे या खाली बातें प्रभावित नहीं करती। उन्हें प्रभावित करता है आपका आभामंडल, आपकी ऊर्जा और आपका उद्देश्य। इसलिए हर मर्द को अपनी असली प्राथमिकता तय करनी होगी। पहली, खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। दूसरी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनो। तीसरी, सामाजिक रूप से अपने नेटवर्क और प्रभाव को बढ़ाओ। चौथी, मानसिक रूप से अनुशासन और आत्मसंयम लाओ। जब ये चारों ताकतें तुम्हारे पास होंगी तो औरतें खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचेंगी। औरतें जानती हैं कि वे चाहे कितनी भी स्वतंत्र क्यों न हों, उनका दिल हमेशा उसी मर्द के लिए धड़कता है जिसके पास शक्ति है। और यह सच कल भी था, आज भी है और आने वाले हजारों सालों तक रहेगा।